और राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू समेत प्रदेश के कई वरिष्ठ आदिवासी नेता शामिल हुए हैं। बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीतियों और विशेष रूप से आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि प्रदेश सरकार आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन छीनने का काम कर रही है तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी समाज को लेकर आगे की रणनीति तैयार करने की भी बात कही है। तो देखिए, यहाँ पर आदिवासी समाज को लेकर खासतौर पर मुख्य रूप से फोकस करके कांग्रेस एक बैठक कर रही है, जिसमें आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कांग्रेस लगातार आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठा रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कि अब इस मामले में दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है। पूरे प्रदेश के आदिवासी नेताओं के साथ आज बैठक कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता, एमएलए, एक्स-एमएलए, समाज के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। और जिस तरह से ये सरकार आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन को छीन रही है और आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है, बेघर कर रही है, इन सब मुद्दों को लेकर आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी और आने वाला समय में इसको किस तरह से लड़ा जाएगा, इसको लेकर एक बड़ा रणनीति आज बनाएंगे, जिसको लेकर अभी 12 बजे से हमारी बैठक होनी है। तो देखिए, कांग्रेस जो है बीजेपी सरकार पर आदिवासियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। इसके अलावा ये कह रही है कि जल, जंगल, जमीन को छीनने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से प्रियांशु कश्यप सीधा जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आज जो है कांग्रेस जो है एक बड़ी बैठक कर रही है आदिवासियों के मुद्दों को लेकर, क्या कुछ मुद्दे और क्या कुछ प्रमुख एजेंडा है इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए आज जो है आदिवासियों के साथ एक कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू, ये सिंहदेव भी शामिल हुए हैं। और में निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग हैं उनके लिए और एक संगठनात्मक रूप से किस तरीके से बेहतर कार्य किया जा सकता है, क्योंकि जी छत्तीसगढ़ में आदि समुदाय राजनीति में और वोट बैंक में निर्णायक माना जाता है भूमिका। तो जल, जंगल जब किस तरीके से बेहतर ढंग से कार्य किया जा सकता है, इन सारे विषयों पर जो है चर्चा हो रही है। इसके साथ ही साथ किस तरीके से जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, जल, जंगल, जमीन का मसला है, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। और आने वाले समय इस तरीके से आदिवासियों के लिए काम किया जा सकता है, क्योंकि 2000 जी प्रियांशु 28 का चुनाव भी है। ऐसे में 28 चुनाव में आदिवासियों तरीके से साधा जा सकता है, उनके क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों पर किस तरीके से कांग्रेस को आवाज उठानी है, इन सारे मुद्दों पर जो है चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन ये बैठक चूंकि कल एआईसीसी की बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश तमाम महासचिव और प्रदेश प्रभारी भी शामिल हुए थे, उसके बाद ये बैठक अब छत्तीसगढ़ में हुई है। और इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आदिवासियों पर ये पूरी बैठक फोकस है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में आने वाले समय में भी जो आदिवासियों की भूमिका है छत्तीसगढ़ में, वो बेहद अहम रहने वाली है। इसलिए उनके मुद्दों को किस तरीके से उठाया जाए, संगठनात्मक रूप से कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इन सारे मसलों पर जो है चर्चा की जा रही है। और इसीलिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी प्रियांशु, आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी हैं, लेकिन जिस तरीके से पेड़ों की कटाई, जंगलों का कटाव हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ने आवाज उठाया था कि आदिवासियों की सरकार होने के बाद भी आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ये बात सरकार को लेकर कह रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है, आदिवासी विरोधी बता रही है। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में देखने वाली बात है कि अभी कांग्रेस का फोकस है आदिवासी वर्ग, और उसी पर यह पूरा बैठक आयोजित है। आने वाले 28 के चुनाव में किस तरीके से आदिवासियों के मुद्दों को उठाया जाए, उनको साधा जाए और इसका फायदा सीधे सीधे चुनाव में लिया जाए, ये पूरे फोकस इसी बात पर है और इसी सिलसिले में ये पूरी बैठक आयोजित है।
जी जी प्रियांशु, आगे चलकर क्या कांग्रेस कोई बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है? बिल्कुल कर सकती है। बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे उसके हिसाब से जो आदिवासियों के मुद्दे हैं उसको संवैधानिक रूप से, कानूनन रूप से उठाया जाएगा और उसको आगे की जानकारी भी दी जाएगी। जी जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जो कि राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आदिवासियों को मुख्य रूप से फोकस किया गया है। जल जंगल जमीन छीनने का यहाँ पर कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है। इसके अलावा ये कह रही है कि आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस आदिवासी समाज को लेकर आगे की रणनीति भी तैयार कर रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आगे चलकर कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन कर सकती है।